चलो स्टार्ट करो। देखो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि पहले ये टॉपिक दिया था, मान लो अब नहीं है, या बहुत पुरानी बुक अगर आप रखे होंगे सुगम वगैरह की ना, तो उसमें ये दिया रहता था कि जैसे मान लीजिए कि एक घर में 4 बल्ब, 2 पंखे, 3 फ्रिज ऐसे सब लगे हुए हैं ना, और बताइए पंखा जैसे मान लो गर्मी का समय है 8 घंटे चलता है, फ्रिज 24 घंटे चल रहा है, वॉशिंग मशीन इतने घंटे चलते हैं, तो महीने में कितना बिजली का बिल आ जाएगा। नॉर्मली जैसे निर्धारण, जैसे मान लो अपने कोचिंग में हम पढ़ा रहे हैं तो टोटली चलता है तो कितना बिल आ जाएगा, इसका निर्धारण आज हम लोग करना सीखेंगे। और निर्धारण करने से पहले एक फार्मूला आपको समझना पड़ेगा कि बिजली के बिल का निर्धारण करने के लिए क्या मतलब कौन सा फार्मूला यूज किया जाता है। तो लिखिए घरेलू बिजली के बिल का निर्धारण। थोड़ा सा फैन का स्पीड वहाँ से कम कर दो, फैन का स्पीड शिवाना। घरेलू बिजली के बिल का निर्धारण, हाँ हाँ बोले थे क्या शायद। तो देखो अब घरेलू बिजली के बिल का निर्धारण करने के लिए एक फार्मूला है जिसे इन जनरल हम तो ऐसे याद कर लिए, जैसे आज पीटी डे है। पीटी डे नहीं होता था, मतलब घर में स्कूल में पीटी कराया जाता था, तो पीटी डे याद ही है। पीटी डे, पी मतलब सामर्थ्य, टी मतलब समय, डे माने दिनों की संख्या। तो आज पीटी डे है, कैसे याद करोगे, आज पीटी डे है। घरेलू बिजली के बिल का निर्धारण करने का फार्मूला क्या है, आज पीटी डे है या एन पीटी डे है। अब देखो समझो किस फार्मूले से करते हैं, W इक्वल्स टू बिजली के बिल का निर्धारण एन पी टी डे बटे 1000। क्या है, बिजली के बिल का निर्धारण करने का फार्मूला क्या है, एन पी टी डी डे बटे 1000 गुणते दर, गुणते दर यानी रेट। जैसे होता है ना, जैसे यहाँ कल मैं बता रहा था 7 रुपये पर यूनिट है, घरेलू शहरी 7 रुपये पर यूनिट है, ग्रामीण का 3 से 4 रुपये पर यूनिट का आता है, तो दर से आपको गुणा करना पड़ जाएगा। ये किस में आएगा, किलोवाट घंटा। देखो पी सामर्थ्य किस में हो, पी वाट में हो। ये फार्मूला कब लगेगा, जहां पी किस में हो, वाट में हो, टी किस में हो, घंटे में हो, डे क्या है, दिनों की, नंबर ऑफ डेज, दिनों की संख्या है, और 1000 फार्मूले में है। क्योंकि देखो वाट घंटे रहेगा, 1000 से भाग करोगे तो किलोवाट घंटे में हो जाएगा कि नहीं। 1000 मतलब किलोवाट, तो किसमें बदल जाएगा, किलोवाट घंटे में। और किलोवाट घंटा यूनिट ही होता है, जितना यूनिट आएगा उसी में पैसे से गुणा कर देंगे, काम बन जाएगा। यानी घरेलू बिजली के बिल का निर्धारण करना होगा तो कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग, आज पीटी डे है एन पी टी डे बटे 1000, जहाँ पी किस में होना चाहिए, वाट में, टी किस में होना चाहिए, घंटे में, डे क्या है, दिनों की संख्या है, एन उपकरण है, जैसे 2 बल्ब 3 बल्ब, यानी क्या लिखेंगे, एन क्या है, उपकरणों की संख्या, एन क्या है, उपकरणों की संख्या है। अब उपकरणों की संख्या तो जैसे 5 बल्ब 6 बल्ब दे दिया, तो क्या करेंगे, एक एक बल्ब का थोड़ी ना निकालेंगे, अरे एक का निकाल के उसी में उसकी संख्या से गुणा कर देंगे, टोटल आ जाएगा। यानी घरेलू बिजली के बिल की निर्धारण करने का फार्मूला कौन सा है, एन पी टी डे बटे 1000। पी वाट में, टी घंटे में, डे दिनों की संख्या है, एन उपकरण की संख्या है। 1000 से इसलिए भाग करते हैं ताकि वो किलोवाट में बदल जाए, किस में बदल जाए, किलोवाट घंटे में, क्योंकि किलोवाट घंटे का ही यूनिट होता है और उसी का पैसा लगाया जाता है। ठीक है, रेट वही होता है। इसे कर लो, उसके बाद बस टेबल बनवाएं और क्वेश्चन सॉल्व कराना चालू कर दें। ये समझ में आया ना, कर लीजिए। नहीं, इसकी कोई परिभाषा नहीं है। हाँ लिखो, बिजली के बिल का निर्धारण करने के लिए, लिखिए बिजली के बिल का निर्धारण करने के लिए, देखिए बिजली के बिल का निर्धारण करने के लिए
के लिए सारणी देखो, सबसे पहले टेबल कैसे बनेगा, इसमें आप क्या लिखेंगे, क्रमांक। क्या लिखेंगे, क्रमांक मतलब सीरियल नंबर 1 2 3 4 5। फिर इसके बाद लिखोगे उपकरण का नाम। क्या लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, उपकरण की संख्या। क्या लिखोगे, देखो कुछ नहीं है। अब आप सोचेंगे हम कैसे याद करें। एन आपको क्या याद है, NPT डे याद हो गया ना, बस उसी के हिसाब से बना लेना। एन क्या है, उपकरण की पी क्या है उपकरण का सामर्थ्य, उपकरण का विद्युत सामर्थ्य ना जी, उपकरण का विद्युत सामर्थ्य किसमें, वाट में। टी क्या है, उपयोग समय। क्या है, किसमें होना चाहिए, डे क्या है, दिनों की, यानी एक और क्या रहेगा, दिनों की। अब देखो कुल मिलाकर के PT डे वही है कहानी, ठीक है, कहानी वही चल रहा है, कहानी में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि कुछ नया आ गया। अब आपको लास्ट में क्या करना पड़ेगा, W मतलब कुल व्यय ऊर्जा। कुल व्यय ऊर्जा किस में आएगा, NPT डे बटे कितना, 1000। W आप किस में आ जाएगा, NPT डे बटे 1000 से ना। अब क्या करेंगे, देखो क्रमांक मतलब सीरियल नंबर, पहला उपकरण, दूसरा उपकरण, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे। तो जैसे मान लो कुछ हम बना लेते हैं, उपकरण का नाम, जैसे मान लो कोचिंग का बिल हमें निकालना है, कितना आ सकता है। तो जैसे देखो नॉर्मली कितने फैन लगे हुए हैं हाल में, 4 फैन। तो उपकरण का नाम सबसे पहले क्या लिखा जाए, पंखा, ठीक है। पंखे कितने हैं, 4 हैं। अब उपकरण की विद्युत सामर्थ्य, एक पंखा कितने वाट का होगा, 100 वाट का है। कितने संख्या होता है उपयोग, कितने समय, सोचो कम से कम 8 घंटे, कम से कम 8 घंटे ये उपयोग में होता है। भाई बैचेज जितने हैं 9 10 11 12, फिर और जो ट्यूशन वाले आते हैं सभी, तो कम से कम 8 से 10 घंटे। तो कितना ले लें, 10 घंटे ले लिए। दिनों की संख्या, महीने में जानते हो अधिकतर कोचिंग बंद ही नहीं रहती है, आते ही रहते हो, तो दिनों की संख्या क्या करोगे, 30 कर लो, ठीक। अब चलो आ जाओ, दूसरा क्या लगा हुआ है कोचिंग में, बल्ब। क्या लगा हुआ है, बल्ब। बल्ब तो टोटल क्या है, 24 लगे हुए हैं। स्पॉटलाइट, एक स्पॉटलाइट कितने की है, 6 वाट की है। ट्यूब लाइट आपका कितने वाट का है, लगभग कितने वाट का है, 50 वाट का है। 3 ट्यूब लाइट लगी हुई है ना। और क्या है, 24 वाट के बल्ब हो गए। पहले नाम लिखो, पंखे के बाद दूसरा नाम क्या लिखेंगे, ट्यूब लाइट। क्या लिखेंगे, ट्यूब लाइट। कितने घंटे, पहले कितने हैं लगे, 3 हैं, ठीक है। कितने वाट के हैं, मान लो 50 वाट का ट्यूब लाइट है। उपयोग समय इसका भी 10 घंटे, चाहे प्रकाश हो या ना हो, तुम लोग जला के बैठते हो, कहते हो सर अच्छा लगता है ना जी। शिवानंद करा वो भी जलाइए जब जोड़ रहे हैं तो ना। दिनों की संख्या 30, दिनों की संख्या 30। चलो तीसरा क्या है ना, हाँ ऊपर भाई क्या है, कूलर भी है। पूरे अपने घर का पूरा मैं निकाल रहा हूँ ना, स्पेशली कोचिंग का नहीं। कूलर हो गया, कूलर कितने किलोवाट का है, 2 किलोवाट का है। पुराना वाला कूलर है मेरा, सिम्फनी का नहीं है। हाँ 2 किलोवाट मतलब उपकरण की संख्या 1 है, कितने किलोवाट की है, 2 किलोवाट यानी 2000 वाट।
कितने घंटे चलता है? आप जान ही सकते हो, रात में पूरा चलता है, दिन में 10 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक चलता है। तो रात 7 बजे से मान के चलो सुबह 7 बजे तक 12 घंटे वो हो गए, और 10 बजे से लेकर के शाम को 4 या 5 बजे तक कितने हो गए? 7 घंटे, यानी 17 घंटे। कितने घंटे? दिनों की संख्या 30 दिन। इस समय तो 30 दिन चल रहा है। क्यों? अच्छा चलो हो गया, हम 30 का ही कर रहे हैं, 31 का महीना कर रहा है। चौथा क्या है भाई? फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर। ये तो 24 घंटे चलता है। ये भी मान लो 1000 वाट का है, ये 24 घंटे चलता रहता है। कितने दिन? 30 दिन। हाँ, उसके बाद और क्या है? मान लो मिक्सर है, हाँ वॉशिंग मशीन में भूल गया, वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन एक है, उसका वाट नहीं पता, उसका कम ही वाट का है, मान लो 200 वाट का है। अब ये 24 घंटे नहीं चलता है, डेली 1 से 2 घंटे, 1.5 घंटे उसमें है, ऑटोमेटेड है, 1.5 घंटे में कपड़ा वो साफ करता है। उपयोग समय मान लो 2 घंटे कर लिए। दिनों की संख्या डेली 2-2 घंटे चलेगा, यानी 30 दिन। ये हो गया। एसी तो नहीं है मेरे यहाँ, तुम लोग सब पता लगा के रखते हो क्या कि इनके यहाँ क्या क्या है। चलो जाने तो, बहुत बड़ा हो जाएगा, कितना हल करेंगे? एकदम सही सही निकाल दोगे, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। कितना बिल दे रहा हूँ, पहले इतना ही निकालो। ठीक है, जगह भी तो रहना चाहिए। इधर चलो, अब अपना फार्मूला हम लोग लगाएं। मोबाइल का चार्जर छोड़ दिए, उसके साथ टीवी एक है, बड़ी वाली टीवी है, एलईडी टीवी, उसका छोड़ दिए, वो भी 2-3 घंटे चलता है। समरसेबल छोड़ दिया गया, इतना चलता है, पानी पीते हो, आते हो, बाटल चला के भरते हो। समरसेबल चला करके बाटल, डांटे हैं 1-2 बार डांटे हैं क्या? बताओ, समरसेबल चलाओ तो बाटल चलाने के लिए तुम समरसेबल चला दोगे? हाँ चलिए, अच्छा अब कैसे करते हैं? फार्मूला देखो, वही फार्मूला जो लिखे हो, NPT डे बटे 1000। तो n क्या है? चलो यहाँ से स्टार्ट करो, 4, 100, 10, 30 बटे 1000। एकदम सिंपल, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। 4 गुणते 100 गुणते 10 गुणते 30, इसीलिए मैं टेबल बना दिया ना, एकदम सिंपल है। हाँ 3 0 कैंसिल हो जाएगा। 120 रुपया नहीं है, 120 यूनिट है। 120 यूनिट। और क्या समझे हो? ये पंखे का, बिजली का देख रहे हो, 120 यूनिट अकेले ही तुम लोग ले रहे हो। 7 रुपया यूनिट जो गिरता है, गुणा कर लो 12 सत्ते 84। 12 सत्ते, और भाई देखो क्या गलत है क्या? बताओ, कहीं गलत है? देख लो, NPT डे बटे 1000 में रखा हो ना, उसमें कहीं कुछ ऐसा है कि मैं कुछ ज़्यादा कम कर लिया हूँ? नहीं। अभी बिजली का बिल आएगा 840 रुपये, सिर्फ कोचिंग का आता है। हाँ अरे भाई 12 सत्ते 84, 840 रुपये, अभी सिर्फ कोचिंग का 840 आ रहा है, अभी नीचे वाला। अभी दूसरा फ्लोर है, ठीक है। तीसरे फ्लोर पे भी जो कोई क्लास चलता है उसमें फैन लगा वो नहीं जोड़ा हूँ, समरसेबल का नहीं जोड़ा हूँ। अभी देखना सब, अभी अनुमान लगा लोगे तुम लोग। ट्यूबलाइट का आ जाओ, ट्यूबलाइट का कितना हो गया? गुणा करो 30, 50, 10, 30 बटे कितना 1000? ये 0 ये 0 ये 0 कट गया, 5 या 15 तिया 45 यूनिट इसका आ गया। कूलर आ जाओ, 2000 वाट का है, गुणते 17 गुणते 30 बटे कितना 1000? 1000, यही है ना? 1 2 3 1 2 3, 17 3 के 51, 51 दूना 510 दूना 1020 ना, सही है? देख लेना। बोलो जी, मल्टीप्लाई सही है कि गड़बड़ कर रहा हूँ? सही है, कूलर का ही ज़्यादा आ रहा है।
कूलर का ही ज़्यादा, इसलिए कहा जाता है ना कि एसी और कूलर सबसे ज़्यादा है। अरे भाई मान लो कूलर 2000 वाट का मैं लिखा हूँ, रेफ्रिजरेटर आपका 1000 वाट का है ना, एसी का और होता है, एसी भी यही 2-2500 वाट का होता है, 2000 वाट का, इससे ज़्यादा नहीं है। मेरा पुराना वाला कूलर है ना, डब्बा वाला, बहुत बड़ा सा है। ये पुराने कूलर नहीं, एग्जॉस्ट है, क्या एग्जॉस्ट इसमें फ़ैन लगा हुआ है, 2 तरह के फ़ैन इसमें लगते हैं। चलिए रेफ्रिजरेटर में लग रहा है 1000 वाट का नहीं होगा, 500 या 200 वाट का होगा। इतना वाट का होगा तो बहुत ज़्यादा बिल हो जाएगा। 200 वाट, हाँ 200 वाट से ज़्यादा नहीं होगा। चलो निकालो, 200 गुणते 24 गुणते 30 बटे क्या 1000 ना, 2 दूनी 4 नहीं, 24 दूना 24 3 72, 72 दूना 144, सही है, 144 यूनिट इसका हो गया। वॉशिंग मशीन कितना उपकरण है, एक है, 200 गुणते 2 गुणते 30 बटे कितना 12 यूनिट, ठीक है। अच्छा जो ये कूलर है ना, ये कूलर ना करके इसे क्या करो, वो करो एसी करो, हाँ ये एसी का ही है, एसी होता है 2000 वाट का, एसी का बिल बहुत ज़्यादा आता है, एसी का बिल बहुत ज़्यादा आता है, और वही है भी ये। देखो अब क्या हो जाएगा, एक एसी, अब सब जोड़ लो, कुल यूनिट क्या लिखोगे, कुल यूनिट, कुल यूनिट कितना हो गया 120। अरे यहीं पर एक टेबल बनता है योग, क्या बना लोगे, और यहीं सब जोड़ करके लिख लेना। चलो अब जगह नहीं तो यहाँ जोड़ ले रहा हूँ, डायरेक्ट जोड़ूँ क्या, 120 प्लस 45, 1020 अकेले एसी अलग है, प्लस 12, तो क्या हो जाएगा, जोड़ो 165, ये 166 कर लेना, 144 4 2 6, 156 हो रहा है क्या जी, 156, तो कितना आ गया 156, ये जोड़ो 321 आ रहा है, 6 5 11, 6 5 या 321, एसी अलग ही है, 1020, कितना आ गया 1341 यूनिट, इतना यूनिट, हाँ तो इसलिए एसी कहाँ पूरा चलता है इसलिए रुकते हैं रूम ठंडा हो जाए फिर बंद कर देते हैं। देखो पूरा इन जनरल अगर मैं कहूँ कि अभी मेरे यहाँ एसी चल रहा है या नहीं चल रहा है जो भी है, मगर बाकी चीज़ें तो हमेशा यूज होती हैं ना, पंखे बल्ब ये सब चीज़ें हमेशा चलती हैं। अरे एसी बंद कर दोगे तभी आपका समरसेबल तो छूटा हुआ है ना, समरसेबल, हाँ तो बिल ज़्यादा आएगा ही, और क्या 13 7 91 9 10 हज़ार रुपये बिल आ रहा होगा, हाँ तो कौन सी बड़ी बात है। एक एसी आप 2 किलोवाट का चला देंगे, 5-6 हज़ार 7 हज़ार रुपये महीने बिल आना चालू हो जाएगा, 3-4 महीने वो बिल लाएगा इतना, तो क्या हो गया 1341 ना। तो कुल खर्च भाई कहाँ निकाले हैं, कुल यूनिट आ गया। कुल यूनिट के बाद क्या करेंगे, कुल खर्च, दर कितना रुपया 7 रुपया है, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 2 7 त्रिक 21 2 23, 9387 रुपये बिजली का बिल आएगा मेरे यहाँ का। अभी और चीज़ें बाकी हैं, बड़े आराम से आता है, गर्मी में वो आना ही आना तय है, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा सब छोड़ो, एसी अगर छोड़ दो, कोचिंग का और सब लेकर के 321 आ रहा है। मान लो मैं और सब चीज़ें छोड़ दिया हूँ, समरसेबुल ले लूँ और चीज़ें ले लूँ, तो 400 यूनिट तो होना ही होना है, और 400 यूनिट होने का मतलब 7 से गुणा कर लो, 2500-3000 रुपये महीने में, बोलता हूँ ना 2500 से 3000 रुपये महीने का बिल आता रहता है। गर्मी वही क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब समझ में आया, तो बिजली के बिल का निर्धारण करने आ गया कि नहीं, कैसे, NPT डे बटे 1000।
और उपकरण की संख्या बताओ। बस फार्मूला तुम याद रखो सिंपल, NPT/1000। कितने उपकरण की सामर्थ्य क्या है वाट में, कितने घंटे चलते हैं, कितने दिन चलना है, कितने उपकरण है, इस टेबल से आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। कोई आपको उल्लू नहीं बनाएगा। आया कि नहीं समझ में? कर लो। समझ में आ गया? आ गया सी ना? कर लो, इसे कर लो। यदि हमारे ग्राम प्रधान के, हाँ, यदि हमारे ग्राम प्रधान के घर में प्रधान जी का बिल निकाल लिया जाए आज। यदि हमारे ग्राम प्रधान के घर में 1000 वाट के 2 AC, 1000 वाट के 2 AC आता है, 1 टन का आता है AC। टन मतलब वही वाट ही हुआ। हाँ नहीं, 1 टन मतलब वो होता है हवा को सांद्रित करने वाली चीज़ें होती हैं। यदि 1000 वाट की 2 AC, 100 वाट के 4 बल्ब, 4 बल्ब, 4 बल्ब, 50 वाट के 13 पंखे, 50 वाट के 13 पंखे, ठीक है। 2 हार्स पावर का 1 समरसेबल। हाँ अब देखो हार्स पावर है ना, 746 से गुणा करना पड़ेगा तुम लोग को। 2 हार्स पावर का 1 समरसेबल क्रमशः प्रतिदिन, क्रमशः प्रतिदिन। चलो पहला क्या मैं बोला हूँ, AC ना, क्रमशः प्रतिदिन यानी पहला मैं AC बोला हूँ। लिखो क्रमशः प्रतिदिन 8 घंटे। हाँ तो यानी क्रमशः प्रतिदिन 8 घंटे मतलब AC 8 घंटे ना, कामा AC के बाद क्या बोला हूँ, बल्ब। बल्ब 108 का बल्ब था। क्रमशः मतलब मैं सबका समय बोल रहा हूँ, अब ध्यान देना। AC यानी 8 घंटे हो गया। और उसके बाद बल्ब का लिखिए, बल्ब लिख लो 13 घंटे ना, पंखा 20 घंटे, समरसेबल 2 घंटे ना। आप बस घंटे लिखिए जाइए बस ना, समरसेबल 2 घंटे। अब हम याद थोड़ी करके आए हैं यार कि कॉपी है देख के बोल देंगे, अपने से बोल रहा हूँ ना। 2 घंटे, समरसेबल 2 घंटे, पंखे शायद 20 घंटे बोला हूँ, और AC 8 घंटे बोला हूँ, और बल्ब 13 घंटे। 4 ही उपकरण दिया हूँ ना। चलते हैं ना, चलते हैं। और बिजली का बिल 4 रुपया प्रति यूनिट है। बिजली का बिल 4 रुपया प्रति यूनिट है। ₹6 है, अब चलो 4 ही बोल दिए। 4 रुपये प्रति यूनिट है। तो 90 दिन का बिजली का बिल ज्ञात करें। 3 महीना का निकाल लो, पूरे गर्मी का। तो 90 दिन का बिजली का बिल ज्ञात करें। नब्बे दिन का बिजली का बिल ज्ञात करें। देखो जो टेबल आपका बना सब वही है, बस नाम चेंज हो जाएगा। नाम में क्या है, पहला मैं AC दे दिया हूँ, तो AC देखो यहाँ बना है कि नहीं। अब ये नहीं कि पहला है तो यहीं लिखो, क्या मतलब इरेज करके AC हम पहले नंबर लिखें, समझ रहे हम नहीं। AC कितना है, 2 है, कितने वाट का, कितने घंटे, 8 घंटे, कितने दिन, 90 दिन। पंखा कितने हैं, 13, कितने वाट का,
50 वाट का 20 घंटे कितने दिन? और क्या है? एक बल्ब है। तो बल्ब है तो चलो रेफ्रिजरेटर को मैं हटा दिया। बल्ब कितने हैं? 4 बल्ब हैं। 100 वाट के होंगे। देखो कितने घंटे? 13 घंटे शायद उपयोग ना। कितने दिन? 90 दिन। फिर एक क्या है बचा? हाँ, समरसेबल। कितने हार्स पावर का? एक है। 2 हार्स पावर है। 2 हार्स पावर मतलब 2 गुणते 746 अपना कर लेना जो आएगा। कितने घंटे? 2 घंटे शायद ना। कितने दिन? 90 दिन। अब देखो टेबल बन गया कि नहीं? बाकी इधर आप कैलकुलेशन कर ही लोगे। बोलो, कैलकुलेशन करके पूरा जोड़िए। जोड़ने के बाद कितने रुपए से? 4 रुपए से गुणा कर दीजिए। पूरे 90 दिन का बिल कितना होगा प्रधान जी का पता चल जाएगा। अब स्टार्ट करिए, करिए जल्दी से। ट्यूबलाइट इरेज कर देना। ट्यूबलाइट तो है ही नहीं प्रधान जी के यहाँ। नहीं बोला कहाँ ट्यूबलाइट जी? ट्यूबलाइट नहीं बोला हूँ ना, पिछले वाले क्वेश्चन में था। अब चलो निकालो। सीधा सीधा गुणा करना है। 30, 50, 20, 90 सीधा गुणा करो बटे 1000 कर लो। हाँ, और नहीं तो क्या, टेबल बना के करो तो यही आसान रहेगा। टेबल वाला ही तो आसान है। क्यों? सही कह रहे हैं ना? हो जाएगा ना? करिए जल्दी से। क्या कर रहे हो? बताओ। जितने लोग हो उतना आंसर आ रहा है तुम लोगों का। तुम्हारा कितना आया साक्षी? 13,386। तुम्हारा वही सेम। तुम्हारा 23,000। तुम्हारा इसका सेम है और उसका एकदम ही गड़बड़ है। 30 दिन का निकाल रहा था, 90 दिन का करना है। चलो अच्छा देखो क्या लिखोगे? 13, 50, 20, 90 बटे कितना हजार? 1 2 3 1 2 3 0 कट गया ना। 13 पचे 65, 9 दूनी 18। 65 गुणते 18 कर लो। 18 पंचे 90, 18 छक्का 18 छक्का 92। वाह। 108। 108 में 9 जोड़ोगे ना 117। तो यानी कितना आ गया? 1170 यूनिट। कितना आ गया? यानी पंखा का कितना यूनिट आया 90 दिन का? 1170 यूनिट। एसी का निकाल लो। एसी का सिंपल है जी। अरे 1000 वाट है, 1000 से भाग करोगे कट गया। और 16 नौया 1440, 16 नौया 144, 1440 सही है। यानी अगर हम लोग क्या करें, 1000 गुणते 8 गुणते 90 बटे कितना? 8 दूनी 16, 16 नौया 144, 1440 यूनिट किसका आ गया? एसी का। बल्ब का निकालो। 40 गुणते 100 गुणते 13 गुणते 90 बटे कितना? 100 क्यों? 100 क्यों जी? 13 चौका 52, 52 में 9 से क्या करो? गुणा कर लो। 9 दूनी 18, 9 से 45, 1 46, 468 यूनिट। अब लास्ट में आया है समरसेबल का। इसका गुणा करोगे 2 गुणते 746, 2 गुणे 746 गुणते 2, 90 बटे कितना हजार? 1000। 2 दूनी 4। देखो 2 दूनी 4 और 25 चौका 100, यानी क्या हो जाएगा? 746 गुणते 9। और ये देखो 2 दूनी 4 25 चौका 100 बटे 25 कर लिया मैं ना। और 25 से डिवाइड करूंगा, 25 दूना 50 कर लो। कितना आएगा? इसे आप करिए जल्दी से। 746 में 25 से अगर आप भाग करेंगे 268.5।
अरे हो गया जी, जान लोगी क्या? 5 268.56 गुणते 9, 9 छक 54, 9 चे 45, 45 5, ये 9 बचा हुआ है और इसलिए करें। अच्छा पूरा गुणा करने पाया है। अच्छा टोटल 268.5 चलो तो कुल यूनिट सब जोड़ोगे ना, ये पूरा जो आया है तो कुल यूनिट जोड़ोगे तो कितना आया? 1170 प्लस 1440 प्लस 468 प्लस 268, टोटल जोड़ने में कितना आया जी? मारेंगे अभी सही हो जाएगा। यूनिट कितना आया? इतना यूनिट आया 3346.56। तो कुल खर्च कितना आएगा? गुणते दर 4 ही रुपया है ना, 7 से क्यों गुणा करोगे? गांव का है ना, गांव का बिल कम होता है, ग्रामीण। 6 चौक 24 कितना आया जी बोलो? 13,000 दशमलव लो, इतना बिजली का बिल 3 महीने का जाएगा। 90 दिन मतलब कितने महीने का? 3 महीने का। नहीं समझ में आया? आ गया था, कर क्यों नहीं पा रहे थे? कर लीजिए, बिजली का बिल निकालने आ गया ना। अब कल का क्या है, आप लोग अपने अपने घर जाएंगे, कितना बल्ब, कितना पंखा, कितना टीवी, कितना फ्रिज, कितना एसी, सब अरे देख लेना उसे। इन जनरल जैसे एलईडी आप लेते हैं 10 वाट 7 वाट का रहता है, पंखा 50 वाट 70 वाट का रहेगा। हाँ पूरा यूनिट निकाल करके आना, जितना पैसा आएगा पापा से लेके मेरे पास आना, यहाँ जमा कर देना 90 दिन का। और उसके बाद तब हम बिजली का बिल भुगतान करते रहेंगे धीरे धीरे। निकालो चलो।